डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 की मैथमेटिक्स में यूनिट कैलकुलस को स्टार्ट करते हुए उसका फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यूटी पर डिस्कस करेंगे। कंटिन्यूटी का ये पहला वीडियो है पार्ट 1, जिसमें हम इंट्रोडक्शन और कंटिन्यूटी के बारे में समझेंगे और जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। डेफिनीशन पर पहले ध्यान देते हैं। कंटिन्यूटी क्या है, क्या डेफिनीशन है किसी फंक्शन की। तो अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट। आपने इसके पहले 11th में लिमिट पढ़ रखी है। अगर इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट होती है एंड इट्स वैल्यू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए। एफ ए मीन्स फंक्शनल वैल्यू ऑफ फंक्शनल वैल्यू है ये पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पर। तो दो कंडीशन है केवल, इसकी लिमिट एग्जिस्ट हो और उस लिमिट की वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। ऐसे केस में हम इस फंक्शन को एफ एक्स को एक्स इक्वल टू ए पर कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। इसका सेकेंड फॉर्म देख सकते हैं, दैट इज एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन हमारा एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू ए पर इफ़ लिमिट एग्जिस्ट कब होती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होती है तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट होती है। तो ये नेसेसरी कंडीशन है कि ये जो आप देख रहे हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस ऑफ एफ एक्स, इसी को हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। एंड लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस ऑफ एफ एक्स, इसको हम राइट हैंड लिमिट कहते हैं। पॉइंट यहाँ से क्लियर होता है जो टेंड्स की ओर है, एक्स टेंस टू ए प्लस, मतलब हमारा पॉइंट एक्स इक्वल टू ए है। तो x इक्वल टू ए पर जो है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि लिमिट इक्वल हो ही जाए, तो इसलिए चेक करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा दोनों लिमिट इक्वल हो जाए। और एक कंडीशन है कि उन दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो फंक्शनल वैल्यूज़ के इक्वल होनी चाहिए। ऐसे ही केस में, ऐसी ही कंडीशन पे, ऐसी ही सिचुएशन पे हम अपने फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। अगर यहाँ पर किसी भी प्रकार की अनइक्वलिटी या डिस्टरबेंस आता है तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं माना जाएगा। ये तो न्यूमेरिकली या मैथमेटिकली समझ सकते हैं कि किसी फंक्शन को हम कैसे कॉन्टिन्यूअस समझेंगे या कॉन्टिन्यूअस नहीं समझेंगे। वैसे तो कॉन्टिन्यूटी का आप सीधा सा मतलब समझते हैं कि लगातार, जैसे आपको स्कूल में 6 दिन जाने होते हैं और आप मंडे टू सैटरडे रोज़ स्कूल गए हैं तो मीन्स यू आर कॉन्टिन्यूअस। और अगर एक भी दिन गैप हो गया, ब्रेक हो गया, तो वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है, आइए इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ज्योमेट्रिकल मीनिंग पर ध्यान दीजिएगा। ए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए इफ देयर इज नो इंटरप्शन, कट, अनब्रोकन, नो होल, नो गैप, नो जंप इन द ग्राफ ऑफ फंक्शन एट गिवन पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। यानी कि ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी फंक्शन की, सबसे बड़ी बात तो ये देखिएगा, इन द ग्राफ ऑफ फंक्शन, फंक्शन के ग्राफ में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फंक्शन के ग्राफ में हमारा इंटरप्शन नहीं होना चाहिए, मीन्स कट नहीं होना चाहिए, अनब्रोकन, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, होल नहीं होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए, जंप नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर नहीं होंगी तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। ये ऊपर लिखा गया है इज कॉन्टिन्यूअस। तो इसको ग्राफ से थोड़ा समझ लीजिए। ये छोटे छोटे दो ग्राफ हमने बनाया ताकि हम क्लियर कर सकें कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी को। यहाँ पर देखिए हमने फंक्शन का ग्राफ बनाया है जिसमें कहीं भी ना होल है, ना गैप है, ना इंटरप्शन है, समझ रहे हैं, ना ब्रोकन है। तो ये देखो एक्स इक्वल टू ए पर कोई यहाँ पर होल वगैरह नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए अब चाहे इसको आप होल कह लीजिए, चाहे कह लीजिए गैप हो गया है, चाहे कह लीजिए ये ब्रेक हो गया है। तो इस वाले ग्राफ में, सेकंड ग्राफ में एक्स इक्वल टू ए वाले पॉइंट पर यहाँ पर क्लियर दिखता है कि ग्राफ में होल हो चुका है, यहाँ पर टूटा हुआ है। इसलिए यहाँ पर x इक्वल टू ए की बात अगर करें तो ये कॉन्टिन्यूअस होगा, और x इक्वल टू ए की बात करें यहाँ तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। एकदम क्लियर है, स्पष्ट है। ग्राफ में कहीं कटिंग, कहीं गैप, कहीं होल, कहीं जंप, कहीं नहीं होना चाहिए। अब जैसे यहाँ अगर हम इस ग्राफ को देखें तो यहाँ x इक्वल टू ए पर ही नहीं, हर पॉइंट पर ये कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि कहीं पर भी इस तरीके की कोई घटना नहीं है, कहीं पर भी। यहाँ पर भी केवल पर्टिकुलर x इक्वल टू ए पर ही जो है ये होल है,
बाकी सारे पॉइंट्स पर अगर हम चर्चा करेंगे x इक्वल टू 1 2 3 4 5 जो भी पॉइंट्स हैं ये सारे सारे पॉइंट सब पर कंटिन्यूटी बरकरार है, केवल यहीं पर होल है। सो द पॉइंट x इक्वल टू a इज फंक्शन, दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको समझ में आ गई होगी। ग्राफ में कहीं कटिंग पिटिंग अगर नहीं होगी तो हम उसको कंटिन्यूअस कहेंगे। अब पर्टिकुलर किस पॉइंट पर बात हो रही है या किस इंटरवल पर बात हो रही है। अब जैसे यहाँ अगर देखें तो जहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक अगर हम देखें तो यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब यहाँ इस पॉइंट से लेकर के और इस पॉइंट तक हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो पर्टिकुलर किस पॉइंट पर किस इंटरवल पर बात हो रही है ये भी ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर होल हो गया तो सब जगह डिसकंटिन्यूटी हो गई, हर जगह डिसकंटिन्यूटी नहीं है। जहाँ पर है जिस पॉइंट पर उसी पॉइंट पर हमको कहना होगा कि इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी है। अब x इक्वल टू a के जस्ट पहले तक ये इनिशियल पॉइंट से लेकर के और यहाँ तक कोई ब्रेकिंग नहीं है, कोई जंप नहीं है, कोई होल नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है, तो यहाँ तक कंटिन्यूअस है। लेकिन जब यहाँ पर देखा तो होल है, ब्रेक है, टूटा हुआ है, फिर उसके बाद कंटिन्यूअस हो गया। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट पेज देखते हैं। अभी हमने आपको पीछे डेफिनेशन में दिखाया कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता कब है, जब उसकी लिमिट एग्जिस्ट हो जाए और वो लिमिट की जो वैल्यू है वो फंक्शनल वैल्यू के इक्वल हो जाए। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हुई थी इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट को थोड़ा क्लियर करना चाहेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट किसी फंक्शन की क्या होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a माइनस ऑफ एफ एक्स। इसको हमने 11th में क्लियर कर लिया है, पढ़ा हुआ है, फिर भी आइए इसको देखते हैं। अदर फॉर्म ऑफ LHL क्या होता है, यही लेफ्ट हैंड लिमिट का ये तो बेसिक फॉर्म है, बेसिक डेफिनीशन है, बेसिक वैल्यू है। जब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व करते हैं या सिंप्लीफाई करते हैं तो हम वेरिएबल x की वैल्यू a माइनस एच पुट करते हैं। और आपको भी पता है ऐसा क्यों, बिकॉज x टेंस टू a माइनस, यानी x की वैल्यू a से थोड़ा सा लेस है, बहुत थोड़ा सा लेस है, जैसे 1 करोड़ रुपए में 1 रुपये कम हो। तो इसलिए एग्जैक्ट वैल्यू अगर लिखना होगा तो वो जो कमी है उस कमी को माइनस करके लिखना होगा। देन और ये कमी बहुत छोटी है, कमी मीन्स डिक्रीमेंट h टेंस टू 0, h बहुत छोटी क्वांटिटी है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो लेफ्ट हैंड जब ये चीज़ें हम वहाँ पर अप्लाई करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे और h की, चूँकि x हमारा कन्वर्ट हो गया किस में, h में, तो अब लिमिट h की लग जाएगी। ये देखिए LHL x टेंस टू a इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ, जहाँ पर x था वहाँ पर a माइनस h हो जाएगा। इसी पैटर्न पर आप RHL राइट हैंड लिमिट को देख सकते हैं। राइट हैंड लिमिट की इसका अदर फॉर्म क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम है, केवल अपोजिट है। वहाँ पर लेस देन था, यहाँ ग्रेटर देन है। तो x की वैल्यू a से थोड़ा सा ग्रेटर है, यानी 1 करोड़ में अब 1 रुपये ज़्यादा हो गए। तो पुट x इक्वल टू a प्लस एच, हम उसका सिंप्लीफाई करने के लिए x की वैल्यू a प्लस एच रखेंगे, लेकिन वो इंक्रीमेंट हमारा बहुत छोटा है। तो ये देखिए सेकेंड फॉर्म हो गया है। अब बढ़ते हैं हम कंटिन्यूटी पर एक सवाल पे, कैसे कंटिन्यूटी के सवाल या क्वेश्चंस लगाएंगे। तो उसके लिए देखिए जो भी नोट करने लायक लगे उसको नोट कर लीजिएगा। ये फंक्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन लेकर चलते कंटिन्यूटी पर। इफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल क्लियर है। फंक्शन की वैल्यू x माइनस 4 है इफ़ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये बहुत समझने वाली बातें होती हैं कि x की वैल्यू किस पर क्या होगी। तो x की वैल्यू अगर 5 के इक्वल हो या 5 से ग्रेटर हो तो उस केस में हमारे फंक्शन की वैल्यू x माइनस 4 होगी। ये हमारे आपके कहने से नहीं है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। बट x इक्वल टू x लेस देन 5 होगा तो ये वैल्यू होगी। ये बहुत क्लियर है एकदम। 5 पर यहाँ पर 5 के ऊपर जो है चर्चा हो रही है। 5 के इक्वल होगा तो x माइनस 4, 5 से ग्रेटर होगा तो भी x माइनस 4, 5 से लेस होगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 5x माइनस। इन्होंने कहा था चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 5। तो हमने क्या बताया, 3 चीज़ें हमें चेक करनी है। लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट चेक करना पड़ेगा और फिर वही वैल्यू फंक्शनल के इक्वल होनी चाहिए। आइए जल्दी से देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को देखो, लिमिट x टेंस टू a माइनस हाफ एफ एक्स। जब हम 5 की a मीन्स गिवन पॉइंट हमारा 5 है और 5 से लेस की बात हो रही है, तो लेस के केस में आप देख रहे हैं हमारा 5x माइनस 24 है। हमने फंक्शन की वैल्यू पुट की है। ध्यान दीजिए ये वैल्यू जो x की होती है ये हम डायरेक्ट फंक्शन में पुट कर सकते हैं अगर 0/0 का मैटर ना बन रहा हो। बस एक बात का ध्यान देना है कि 0.0 अगर नहीं बन रहा है, कोई रियल नंबर या कोई फाइनाइट क्वांटिटी अचीव हो रही है, तो हम डायरेक्टली वैल्यू को पुट कर देते हैं और वही हमारे लिमिट की वैल्यू होती है। तो यहाँ जब हमने डायरेक्टली पुट किया है तो 1 आ गया है।
ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू। आगे देखते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट को देखिए, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू f x। तो अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि 5 प्लस, अगर 5 से ग्रेटर है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, वो आप क्वेश्चन में देख रहे थे, फिर से दिखाता हूँ। ये देखिए, आप जब ग्रेटर होगा तो क्या लेंगे, x माइनस 4। तो अब हम यहाँ क्या पुट करेंगे, x माइनस 4। ये देखिए राइट हैंड लिमिट पर फंक्शन की वैल्यू x माइनस 4 पुट कर दिया, क्योंकि 5 से ग्रेटर है। वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे, क्योंकि 0/0 नहीं बन रहा है, 0/0 नहीं बन रहा है, इसलिए डायरेक्ट पुट कर दिया। तो ये देखो 1 आ गया, 1 हो गया। अब पहले भी 1 था, अभी भी 1 है, लिमिट एग्जिस्ट कर गई है। अब बात कर लेते हैं फंक्शनल वैल्यू की। तो एट x इक्वल टू 5, जब न कम है न ज़्यादा है, एग्जैक्टली 5 के इक्वल है, तो भी फंक्शन की वैल्यू x माइनस 4 होगी। ये भी बात आपको क्वेश्चन में गिवन है। ग्रेटर पर भी वही है, इक्वल पर भी वही। अब हमें फंक्शनल वैल्यू एफ ए यानी f5 फाइंड करना है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर 5 पुट कर देंगे और हमें 1 मिल जाएगा। आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू एट x इक्वल टू 5 पर भी 1 है, वही राइट हैंड लिमिट की भी वैल्यू है, वही फंक्शनल वैल्यू की। इस तरीके से देखा जा रहा है कि LHL, RHL और फंक्शनल वैल्यू तीनों ही इक्वल हैं। सो आवर गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। उम्मीद है आपको बहुत सारी बातें समझ में आई होंगी। जो बातें कम क्लियर हुई होंगी उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कॉन्टिन्यूटी का कोई क्वेश्चन हो, NCERT, बालाजी, एनी बुक, यूपी बोर्ड, उस क्वेश्चन को आप चाहे तो सेंड करें, चाहे उसको कमेंट बॉक्स में लिख दें, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कहाँ प्रॉब्लम है, ताकि मैं अगले वीडियोज़ को सुधार कर आपके पास पेश करूँ, प्रोवाइड करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।